हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि नीट 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फोटोन है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ई फोटोन इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉन। ये जो पी है वो फोटोन के लिए, ध्यान में रखिए, ये फोटोन है और ये प्रोटॉन नहीं है, फोटोन। ठीक है, ये फोटोन है, प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी अलग अलग होती है, तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि ये फोटोन है। तो अब हमें क्या करना है, लेमडा फोटोन डिवाइड बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन, ये हमें फाइंड करना है। अगर आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, तो जो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। कोई भी फोटोन यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी है वो इतनी एनर्जी कैरी करता है ना। तो इधर से लेमडा पी कितना आ जाएगा, एच सी बाई ई, और ई पी और ई ई ये दोनों सेम है, ई पी और ई ई जैसे कि क्वेश्चन हमसे बोला है, और कितना दिया गया है ई, तो इसको मैं ई ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, एच अपॉन एम बी, या एच अपॉन एम बी क्या होता है, मोमेंटम, तो एच अपॉन पी, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो जो एम वी है यानी जो मोमेंटम है और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो इधर मैं अगर इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और m से डिवाइड कर देती हूँ, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने सेम ही चीज़ से किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन यहाँ पर m और m से मैं इसको लिख दूँ, m और m को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर तो है ही, डिवाइड बाई एक m यहाँ पर है तो m। अब एम वी क्या होता है, मोमेंटम, एम वी होता है मोमेंटम, इक्वल्स टू एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर, यानी कि हाफ पी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, और डिवाइड बाई एम तो है ही, और ये क्या है, ये है एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये रिलेशन निकल के आ गया हमारा एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आप इधर देखिए, इधर से मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, इस रिलेशन से मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, मैं अगर इस सबको, इस टर्म्स को उधर ले जाऊँ तो मोमेंटम जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 2me। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पर डिराइव करके बता दिया। रिलेशन आप ऐसे ही एज इट इज़ याद भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ पी की जगह पर, क्योंकि मैं एनर्जी के साथ लेमडा का रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं पी की जगह पर √2me पुट कर रही हूँ। एच इक्वल्स टू, ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, डी एच ई इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम की जगह हम ये लिख रहे हैं √2me, ई इलेक्ट्रॉन, और ई इलेक्ट्रॉन और ई फोटोन सेम ही है, तो इसकी इक्वल ई के इक्वल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई। तो क्या करेंगे, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए, यही हमें फाइंड करना है, लेमडा फोटोन और लेमडा इलेक्ट्रॉन। तो हम इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमें, लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा ई इक्वल्स टू एच, लेमडा पी क्या है, एच सी बाय ई, और लेमडा ई क्या है, h डिवाइड बाई √2me। ऊपर जाएगा, हम इसको करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें मिलेगा एच सी डिवाइड बाई ई, ये ऊपर जाएगा, तो √2me डिवाइड बाई h। ठीक है, ये है रेशो। अब इस रेशो को हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कैंसिल हो गया। तो अभी भी हमें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कि जो e है, e को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं बताती हूँ आपको, c डिवाइड बाई ई को लिख सकते हैं √e इंटू √e, √e इंटू √e क्या होगा, e ही होगा। अगर हम रूट को रूट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, दो रूट को, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, ऐसा होता है ना। वैसे √e इंटू √e क्या होगा, e ही होगा। तो e को अगर मैं √e इंटू √e लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर क्या है हमारे पास है 2 अंडर रूट में 2me, और h तो कैंसिल हो चुका है। तो एक रूट से एक √e कैंसिल हो सकता है, ये दो √e दिख रहे हैं हमको, ऊपर भी √e है और यहाँ पर भी दो √e है, तो ये √e से √e कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लेमडा फोटोन डिवाइड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो कितना बचता है, c रूट में 2m, और एक रूट में e एक बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी बचा है हमारे पास। इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।